मिथिला नगरी में वहाँ के नर नारी सब संत हैं, वहाँ दुष्ट नहीं हैं। ऐसे नगरी में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जब पधारे, नगर के बाहर एक आम का बगीचा था, आम के बगीचा में ठहर गए। विश्वामित्र सोचे कि महाराज जनक जी यहाँ तक आवें, आदर पूर्वक यहाँ से ले चलें, तब उनके महल में चलेंगे। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, ये समाचार जब महाराज जनक को मिला, महाराज जनक जी विप्र समाज, वैदिक समाज, विद्वत समाज सबको लेकर विश्वामित्र के स्वागत के लिए वो आते हैं उस आम के बगीचा में। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मन विचलित ना हो तो कथा में आनंद आएगा। आज आनंद तो रोज आता है, लेकिन मुझे तो रोज कहने में आनंद आता है। अब आपको आता सुनने में कि नहीं, ये तो आप ही जान पाओगे। श्री सीताराम जी महाराज की। तो जनक जी महाराज इधर देखिए, मेरे जनक जी महाराज आ रहे हैं, उनके साथ धुरंधर विद्वान हैं, संत लोग हैं। सोचे कि चलकर विश्वामित्र का स्वागत कर लें। इतने में क्या हुआ देखिएगा, विश्वामित्र ने तुरंत राम लक्ष्मण को हटा दिया। बेटा 5 मिनट के बाद आना, जाओ। राम लक्ष्मण चले गए। जनक जी आए, ब्राह्मण लोग आए, विद्वान लोग आए, संत लोग आए। विश्वामित्र से दंडवत प्रणाम हो गया, सब बैठ गए। त्यहीं अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय जब सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, ठीक उसी समय राम लक्ष्मण का आगमन हुआ। तो हुआ क्या, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अब आप बताइए, जनक जी बैठे हैं, धुरंधर विद्वान बैठे हैं, वैदिक ब्राह्मण बैठे हैं, राम लक्ष्मण आए, सब स्टैंड अप खड़े हो गए। विश्वामित्र ही चाहते थे कि पहले मैं अपने प्रभु का स्वागत करवा लूं, इसलिए जनक के आने के पहले राम को हटा दिया। देखिए, एक बात सुन लीजिए आप लोग, अगर किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर आपने आदर पूर्वक उन्हें सम्मान देकर प्रणाम कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि जिस अपरिचित व्यक्ति को आपने प्रणाम किया है, इसमें ईश्वर का अंश ज्यादा है, और ये तो साक्षात ईश्वर है। किसी ने कहा नहीं खड़े होकर राम का स्वागत करो, जैसे राम लक्ष्मण आए उठे सकल। राम की छवि, राम का सौंदर्य देखकर सब चकाचौंध हो गए कि ये कौन आ गया। सब खड़े हो गए और महाराज जनक की दृष्टि राम के मुखमंडल पर गई, और राम के मुखमंडल को निहारते 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 जनक जी बोल पड़े, महाराज जी, मैं जनक नाम रूप को मिथ्या मानता हूं। आज तक किसी नाम किसी रूप पर ये जनक आकर्षित नहीं हुआ है। पता नहीं क्या बात है इनके रूप में, मेरा नेत्र यहां से हटने का नाम नहीं ले रहा। महाराज कृपा पूर्वक बताओ, ये कौन है? नृपकुल तिलक कि मुनिकुल पालक? किसी राजा के राजकुमार हैं अथवा किसी मुनि के मुनि कुमार हैं? राजकुमार या मुनि कुमार? तब विश्वामित्र ने कहा, जनक हमसे काहे पूछ रहे हो, तुम तो स्वयं परम ज्ञानी हो, तुम बताओ ये हो कौन सकते हैं? तब जनक जी ने कहा, महाराज अगर हमसे पूछते हो तो ब्रह्म जो निगम हर नेति कही गावा, उभय बेस धरी से सोई आवा, उभय बेस धरी की सोई आवा।
ब्रह्म जो निगम ब्रह्म जो निगम टिकहि गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा, उभय बेश धरि की सोई आवा। सहज विराग सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। महाराज जनक ने दशरथ के बेटे राम को ब्रह्म कहा। वेद प्रतिपादित ब्रह्म है ये। वेद ने जिसको कह दिया नेति नेति न इति न इति, यानी वेद भी जिस ब्रह्म जिस परमात्मा के बारे में कहने में समर्थ हैं, साक्षात वेद प्रतिपादित ब्रह्म है। मेरे विचार से अगर आप पूछते हो महाराज, तो विश्वामित्र कहने जा रहे थे जनक से कि आप जो कह रहे हो सब सही है, लेकिन इसके पहले राम जी मुस्कुरा दिए। राम की मुस्कुराहट माया है, माया हास बाहु दिखपाला। राम जी का हंसना ही माया है। राम जी की माया चली गई विश्वामित्र के दिमाग पर। जो विश्वामित्र भी जनक की बात का समर्थन करने जा रहे थे कि भगवान हैं, वही विश्वामित्र भूल गए दशरथ के बेटे हैं ये। राम चाहते थे मेरा परिचय इस मिथिला में मेरे पिता के नाम से हो। अगर मिथिला के लोग मुझे भगवान मान लेंगे तो जो मैं लीला करने आया हूं वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान मानने के बाद लोग मुझे भगवान की नजरों से देखेंगे। जो रस की सृष्टि करना चाहता हूं, जो माधुर्य जो करने आया हूं मैं, वो कर नहीं पाऊंगा। इसलिए जो है भगवान राम चाहते हैं मेरा परिचय मेरे पिता के नाम से हो। तो विश्वामित्र ने कहा ये दशरथ के बेटा हैं, मेरा यज्ञ रक्षा हेतु उन्होंने भेजा है, इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। और जब जनक सुने कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हाथ जोड़कर जनक ने कहा महाराज आप तो साधु महात्मा हो, आप कहीं भी जंगल में मंगल मना लोगे, रह सकते हो। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार हैं, कम से कम इनको लेकर तो महल में चलना चाहिए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर महाराज जनक के महल में गए।